ओम तत्सत। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान मार्ग के पथिकों, आइए अष्टावक्र जी की वाणी के साथ गोते लगाते हैं इस ज्ञान की गंगा में। प्रथम प्रकरण सूत्र क्रमांक 5। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और ना तो किसी आश्रम वाला है, ना आंख आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। मेरे प्रियजनों, श्री महाराज कहते हैं कि ना तुम विप्रादि को वर्णो, नाश्रमी नाक्ष गोचरः, असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। मेरे प्रिय श्रोताओं, अष्टावक्र जी महाराज ने केवल 3 ही सूत्रों में राजा जनक के तीनों प्रश्न ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। अब आगे इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं, जिससे महाराजा जनक को पूर्ण रूपेण यह तत्वबोध हृदयंगम हो जाए। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है जो चैतन्य है, आत्मा जो साक्षी है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि नहीं होती। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह आत्मा न किसी वर्ण वाली है, न आश्रम वाली है, न इसका कोई धर्म है, न मजहब है, न इसकी कोई जाति है, न लिंग है। जो 4 आश्रम बताए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यह भी आत्मा का विषय नहीं है। कारण यह है प्रियजनों कि आत्मा न करता है, न भोगता, और न ही भोग का विषय। इन तीनों से परे आत्मा तो असंग, निराकार और विश्व का साक्षी मात्र है। केवल दृष्टा है, केवल दृष्टा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू यही आत्मा है, ऐसा जानकर सुखी हो। क्योंकि ये वर्ण, आश्रम एवं इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का ज्ञान होता है, वह आत्मा का विषय नहीं है, वह तेरे विषय नहीं है, वह तो शरीर के विषय है। इन वर्णाश्रमों में धर्म को मानने का विधान केवल अज्ञानियों के लिए, जिससे ये लोग अपना क्रमिक विकास कर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके। उद्देश्य वही है कि मनुष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सके, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे जनक, तू शुद्ध चैतन्य साक्षी आत्मा है, यह जानकर सुखी हो। इसमें देर नहीं है, इसमें कोई विलंब नहीं होता। यह तो नगद कर्म है, कोई उधार नहीं कि आज किया और अगले जन्म में फल मिलेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, कुछ धर्म यह कहते हैं कि यह कलयुग है
इसमें मुक्ति नहीं। कुछ कहते हैं कि आज का प्रयत्न करना आरंभ करो तो अगले 7 जन्मों के बाद मुक्ति मिलेगी। कुछ कहते हैं कि अंतिम तीर्थंकर पैगंबर अवतार हो चुके हैं, अब कोई होने वाला नहीं। परंतु मेरे प्रियजनों, अष्टावक्र जी महाराज बड़ी निर्भीकता के साथ घोषणा करते हैं कि तू अपने को चैतन्य में स्थिर कर ले और अभी मुक्त हो जा। ऐसी घोषणा कोई महापुराण, महापुरुष, अवतार या गुरु नहीं कर पाया। बड़ी अद्भुत घोषणा है अध्यात्म जगत की। दीपक जलते ही जैसे क्षण में अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार प्रियजनों, आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी अंधकार एक ही क्षण में विलीन हो जाता है और सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। केवल बोध ही पर्याप्त है। केवल बोध ही पर्याप्त है। केवल बोध ही पर्याप्त। अगले सूत्र में श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि हे विभो, हे व्यापक महाराजा जनक, धर्म अधर्म, सुख दुख, ये सब मन के तेरे लिए नहीं, क्योंकि तू ना करता है ना भोगता, तू तो सर्वदा मुक्त है। धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है। यह किसी बंधन में नहीं बनती, वरन शरीरादि सीमित है, मन सीमित है, बुद्धि सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या किसी एक मन में बंधी नहीं होती। मेरे प्रियजनों, ये सारी भिन्नताएं शरीरगत है, मानसिक है, आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए श्री अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को विभो अर्थात व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि तू शरीर नहीं, व्यापक आत्मा है, और इसीलिए तू सर्वदा मुक्त ही है। यह मुक्त तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, क्योंकि यह उपलब्ध है ही, केवल जाग कर देखना मात्र है। केवल ग्राहक अर्थात रिसेप्टिव होकर ठीक से सुन मात्र लेने से बोध की घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की जो विस्मृतियां हैं वो टूट जाएंगी, स्मरण लौट आएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, खोजने वाला भटक जाता है, खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर चैतन्य में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भी भिन्नता का भ्रम हो जाता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि तू केवल अहंकार के कारण ही अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अंधकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म अधर्म की बातें कर रहा है। वास्तव में यह धर्म अधर्म, सुख और दुख मन के विषय है। तू अहंकार के वश में आने के कारण ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है।
उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। अहंकार और मन के मिटते ही तू कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। इस धर्म अधर्म सुख और दुख के चक्र से मुक्त हो जाएगा। बड़ी सारगर्भित बात श्री अष्टाजी वक्र जी महाराज की। सब छोड़ दे, स्वयं आत्मा में स्थिर हो जा तो तू मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज के प्रसंग में इतना ही। अगले प्रसंग में सूत्र क्रमांक 7 पर चर्चा होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वयं को खोजने का प्रयत्न करते रहिए। ओम तत्सत। जगत से कुछ भी